यार इतने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं मैसेज करके कि हम बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं आफ्टर एनआईसीटी। यार ये कैसा इमोशन है? 30 दिन पड़े हैं, तुम्हारे पीछे आग नहीं लग रही है? डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा। क्यों भाई? अरे एनआईसीटी जरूर ठीक नहीं हुआ होगा, वो बात अलग है, बट अब डिमोटिवेटेड फील करके हम लो फील कर रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? देखो, दो ही चीजें। एनआईसीटी तुम्हारे या तो अच्छा हुआ हो तो ठीक है, तब भी नीट तो देना है, नहीं तो इसको लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेना है। सिली मिस्टेक्स जो हुई हैं उसको अवॉइड करना है। ये तुम्हारा मॉक टेस्ट था, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हारा मॉक टेस्ट है, क्या प्रॉब्लम है? इससे डिमोटिवेट, जीटी से डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आखिरी 30 दिन बचे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। बहुत सारे लोग का ये बताना था कि हम पेजेस रिकॉल कर पा रहे थे, पता पड़ रहा था कि अरे हमारे नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, बट हम आंसर नहीं रिकॉल कर पा रहे थे। सो यार मतलब कहीं ना कहीं रिवीजन में प्रॉब्लम है ना तुम्हारे। तुम पेज और अपना पोर्शन और एक पोजीशन याद कर पा रहे हो, लेकिन तुम आंसर नहीं रिकॉल कर पा रहे, तो तुम्हारे रिवीजन में कहीं ना कहीं इशू है। तो रिवाइज प्रॉपरली करो उसको एकदम। जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दो। तुम्हें पता पड़ा होगा कि न्यू पैटर्न से कैसे ओरिएंट होना है, उस तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 40 मिनट्स 42 क्वेश्चंस और वाइस वर्सा व्हाटएवर। गेट ओरिएंटेड टू दैट। रिवीजन पे ध्यान दो। एग्जाम ओरिएंटेशन का पता पड़ा तुम्हें, रिव्यू देखे तुमने एग्जाम के, सब चीजें हो चुकी हैं। एग्जाम डे की एंजाइटी भी फील कर ली तुमने एक बार। सो टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस यार, इट्स नॉट ओवर। 1000 सीटें थी सिर्फ इसमें। जो नीट पीजी का एग्जाम है उसमें कम से कम 30,000 क्लिनिकल सीट्स हैं। नॉन पेड वाली कह रहा हूं, पेड वाली तो कह भी नहीं रहा। डू नॉट फक अप नाउ, नॉट द टाइम टू फक अप। अपना नीट पीजी एफएमजी इनके टॉपिक्स को रिव्यू करो। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो। प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल आता है अपने एम्स में, क्लिनिकल पे ध्यान दो। कम से कम 120 125 क्वेश्चन क्लिनिकल से आएंगे। 3 जीटी जो मैंने बता रखे हैं कब से, एक मैरो का 29 को और डैम्स का 10 जून को है, 29 मई को डैम्स का भी है, तो मैरो वाला 1 वीक देता है। शेड्यूल करो अकॉर्डिंगली, और ये 3 जीटी नेशनल मॉक है, दो इनको प्रॉपरली रिव्यू करो। 9 से 12:30 बैठ के दो, मैं शुरू से कह रहा हूँ। शाम को देते हो जीटी तुम लोग, 9 से 12:30 जीटी बैठ के दो। एग्जाम का माहौल बनाकर दो, बिना उठे दो। जब 40 मिनट का स्लॉट होगा ना, तब तुम मुतने नहीं जा पाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि अगर कुछ फकअप हुआ तो तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन छूटेंगे। वो 200 क्वेश्चन वाला और 200 मिनट 250 मिनट जो भी था, वो उसमें जा पाते थे कि हाँ हम जा रहे हैं, आ जाएंगे, सब मैनेज कर लेंगे, पानी पी लेंगे, ये कर लेंगे। इन सब चीजों पे ध्यान दो। 3 घंटे पानी नहीं पियोगे, पानी पियोगे क्या करोगे? इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। तब प्यास लगने लग गई थी, अब ऐसे हो रहा था, अब गर्मी लग रही थी। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एग्जाम डे पर। अपने मॉक्स को एग्जाम की तरह दो। नहीं उठना है ना, नहीं उठो 3.5 घंटे। ये चीजें तुमने अगर अब तक डेवलप नहीं करी हैं तो अब कर लो। 5-5 10-10 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा इससे। मिड रेंज में 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स, 25-30 के रैंक इधर की उधर। जहां तुमको कहीं ना कहीं ऑर्थो मिल रही थी पेड सीट, बाहर हो जाओगे, पीएमआर मिलेगा, ईएनटी मिलेगा पेड में। संडे मॉर्निंग्स को दो अपने जीटीज, जो मैंने पहले से बेसिक गाइडलाइंस दे रखी है उनको फॉलो करो। एग्जाम डे पे पैनिक जो करते हो ना, उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है उस पर धीरे धीरे फोकस करो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, बहुत काम आती हैं, बहुत मैटर करती हैं, रिजल्ट में दिखती हैं। तुम्हारे 2 सब्जेक्ट, एक छोटे वाले, 1 2 3, 3 सब्जेक्ट के बराबर मार्क्स, ये तुम्हारी नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस तुमको देकर जाएगी। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, बिकॉज वी आर
पीपल जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ, तुमसे अनाट नहीं पढ़ी जाती, लेकिन तुम ये 3 चीजें तो कर सकते हो। इन 3 चीजों से अगर तुम्हारे अनाट के मार्क्स कवर हो गए तो व्हाट बेटर यार, व्हाट बेटर, राइट? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो इन चीजों पे ध्यान दो, फोकस करो, मोटिवेशन प्रॉब्लम मत आने दो। होगा यार, होगा, अब तक करते आ रहे हैं, अब तक भी करेंगे, डेफिनेटली क्रैक करेंगे इस चीज को। डू नॉट वरी, आई एम देयर। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन डीएम्स। भेजो मैसेज, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर लेट रिप्लाई करूंगा, और क्या होगा, रिप्लाई जरूर करूंगा सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।